इसको ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ऐसा करो कि तुम लोग को मैं टाइम देता हूँ, कॉपी कलम तुम्हारे पास है। पहले क्वेश्चन का मतलब है कि दो इंटीजर्स को जोड़ने से हमेशा इंटीजर मिलता है। दूसरे क्वेश्चन का मतलब है कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने से हमेशा इंटीजर मिलेगा। तीसरे का मतलब ये है कि दो इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करने, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर सब्सट्रैक्ट करने पे हमेशा इंटीजर मिलेगा। और चौथे क्वेश्चन का मतलब है कि डिवीजन पे हमेशा इंटीजर मिलेगा। सही है या गलत ये बताना है। ठीक है, पहले तीन में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, जाहिर सी बात है, चौथा बता देते हैं। और इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल है। फोर्थ वाले में कोई मसला नहीं है। सोचो, कोई भी दो इंटीजर सोचो। इंटीजर, देखो तुम लोग ये गड़बड़ी करते हो कि इंटीजर जो है सोचते हो कि यार 45 इंटीजर है नहीं। अरे बिल्कुल है इंटीजर, 45 भी इंटीजर है। ऊपर 45 रखो, नीचे 9 रखो, 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल सकता है जिससे चौथा फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो अब हम वो करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला तो सिंपल है, इसका कोई भी एग्जांपल लोगे, 1 + 1 = 2, 0 + 0 = 2। ठीक है, कोई ये भी सोच सकता है, पहला वाला भी कर रहा हूं, जानबूझ कैसे बता रहा हूं, 17 + -40 भी तो सोच सकता है कोई। क्या -40 इंटीजर नहीं है? है। 17 इंटीजर नहीं है? एडिशन हो रहा है, हो रहा है। देखते हैं आंसर। अगर ये करना नहीं आता है तो मुझे अलग से व्हाट्सएप पे बताना। ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं है, 40 - 17 करो और माइनस साइन आगे दे दो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, या 20 लिख देता हूँ आसानी, या चलो 15 लिख देते हैं आसानी के लिए। ठीक है ना, तो ये बेटा आएगा -25। ठीक है, तो ये मैंने डब्बे में नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 15 इंटीजर है, -40 इंटीजर है, आंसर क्या आया? इंटीजर। तो तुम कुछ भी कर लो जिंदगी में, दो इंटीजर्स को ऐड करने पे, चाहे दोनों नेगेटिव ले लो, चाहे दोनों पॉजिटिव ले लो, चाहे एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, चाहे 0 0 0 0 खेल जाओ। ठीक है, जैसे -15 -25, ये भी देगा -40। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल से हमको समझ में आ गया कि कहीं भी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं आ रहा है जो पहले स्टेटमेंट को तबाह कर दे। तो पहला स्टेटमेंट आ रहा है मेरा ट्रू। चलो, दूसरा क्वेश्चन, I1 × I2, 0 × 0, 0 × -1, 0 × 5। ठीक है, -1 × -3, -1, -17 × 3, -17 × 3। इसका आंसर आएगा 51। इसका आंसर आएगा -51। इसका आंसर आएगा 3। इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर 0। इसका आंसर 0। देखो, हमने, हमारे हाथ में ये दोनों है। ये दोनों क्या क्या लेना है ये मेरे हाथ में है। आंसर क्या आ रहा है उसके हिसाब से सोचेंगे। आंसर मेरे हाथ में नहीं है। दो इनपुट्स लेना मेरे हाथ में कि पहला इंटीजर क्या डालूंगा मैं और दूसरा इंटीजर क्या डालूंगा मैं। जो तीसरा इंटीजर आ रहा है उसको देख के मैं ऑब्जर्व करूंगा कि वो इंटीजर आया कि नहीं आया, जो तीसरा नंबर आ रहा है। तो बेटा सारे इंटीजर्स ही हैं, कोई मसला नहीं होगा इसमें भी। तो दूसरा वाला भी ट्रू। अब सना सोचेगी कि सर हर जब पहला दो ठो ट्रू आता है बाकी दो ठो फॉल्स आता है। ठीक है, लेकिन इस बार सना ने अच्छा किया, इस बार इसने ट्रू लिखा है जो कि सही आंसर है। और ऐसा क्यों हो गया? पहला इंटीजर लिया 0, दूसरा लिया 0, बीच में माइनस डाला। पहला लिया 0, दूसरा लिया 5, बीच में माइनस डाला। पहला लिया 0, दूसरा लिया -5, बीच में माइनस डाला। पहला लिया 1, दूसरा लिया 4। पहला लिया 4, दूसरा लिया 1। पहला लिया -1, दूसरा लिया -4। पहला लिया -1, दूसरा लिया 4। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हमने जमा कर लिए। ठीक है, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। ठीक है, हर तरह का एग्जाम्पल लेके देख दाख ले रहे हैं हम लोग। 5 - 0 भी ले लेंगे, तो 0 - 0 0, 0 - 0, 5 - 0 5, 0 - 5 -5, 0 माइनस ऑफ, ये भी इंटीजर है बेटा। ठीक है, 0 - ऑफ -5 बचपन में पढ़ा है 5, 1 - 4 -3, 4 - 1 3, 1 -4 ये प्लस हो जाएगा, तो 1 - 1 + 4 3, ये हो जाएगा बेटा -5, ये हो जाएगा बेटा 5। -4 -1 हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल देख के भी हमको क्या समझ में आया? ध्यान से देखो, कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो
फेल कर रहा है मेरे कंसेप्ट को। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी सारा इंटीजर। क्या हो गया फिर? ये बिट हो गया ट्रू। अब आते हैं चचा पे। बहुत सिंपल था ये। इसको तबाह करने के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फोर्थ का एग्जांपल ध्यान देना है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है। I1 बटा I2 इक्वल टू I3। सिंपल है यार। पहला ले लो 4 2 तो आ गया 2। पहला ले लो -4 2 आ गया -2। -4 बटे -2 आ गया 2। 4 बटा -2 आ गया -2। यहां तक तो ठीक है। अब कोई हजरत बोलेगा सर जीरो लेंगे, 0 बटा 1 0, 0 बटा -1 0। यहां तक ठीक है। तो एक है बेटा जीरो डिवीजन एरर, इसे दिमाग में रखो। ये ध्यान में रखना है बेटा, ये हर जगह फंसाएगा। जीरो डिवीजन एरर। ये जीरो डिवीजन एरर जानते हो कहां से आता है? अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस ली हुई है और वो सी प्लस प्लस पढ़ रहा है या सी पढ़ रहा है या पाइथन पढ़ रहा है, तो उसे ये फील आ जाएगा ये क्या बोल रहा हूं मैं। जब तुम उसे रन करते हो प्रोग्राम को, पता नहीं कंप्यूटर साइंस तुम्हारे पास है कि नहीं 11th 12th में, तो जीरो डिवीजन एरर आता है कि भाई तुम डिनोमिनेटर में जीरो रख रहे हो, बहुत ही गलत बात। ना 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 ना, ये नहीं करना। शेम शेम। बचपन में होता नहीं था कि नाक में उंगली डालते तो टीचर लोग बोलता था शेम 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 मत करो ऐसा। तो वही शेम शेम वाली बात है। जीरो डिवीजन एरर का मतलब है जीरो से डिवाइड करने की कोशिश। जीरो को डिवाइड नहीं करना, जीरो से डिवाइड करना। मतलब डिवाइजर जीरो नहीं बनना चाहिए। अभी 0/1 का मतलब क्या है कि जीरो इधर है और 1 इधर है। जीरो से डिवाइड करने का मतलब है 2/0, कि 2 इधर है और 0 इधर है। डिवाइजर। तो जीरो से डिवाइड जब किया जाता है तो उसे कहते हैं जीरो डिवीजन एरर। ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, कहीं भी नहीं करना चाहिए। होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, कुछ भी हो। तो अब जिसको तबाह करने वाला एग्जांपल आ रहा है वो मैं इधर लिख रहा हूं। तबाही एग्जांपल 1/0। ठीक है। इसके आगे बेटा इंफिनिटी गलती से ही मत लिख देना। इसके आगे लिखो अनडिफाइंड। 0/0। इसके आगे लिख दो इनडिटरमिनेट। इनडिटर इन लिखो, डिटरमाइन लिखो, ई मत लिखो। ANT लास्ट में चूंटा जोड़ दो, चूंटा काला वाला चूंटा होता है ना, ANT एंट। तो इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ये एक ही वर्ड है, मैंने अलग अलग लिखा है फील दिलाने के लिए, जगह कम थी। इनडिटरमिनेट यानी कि ये एग्जांपल तबाह करने वाला आ गया, ये एग्जांपल तबाह करने वाला आ गया। लेकिन इतना सोचना ही नहीं था। ऊपर लो 5, नीचे लो 2, ये आएगा 2.5। ये भी तबाह कर रहा है, ध्यान से देखो। 5 एक इंटीजर है। 2 एक इंटीजर है। डिवाइड हुआ है, हाँ हुआ है। आंसर क्या आएगा? 2.5। क्या इंटीजर है? नहीं है, खत्म। इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखो इंटीजर की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है कि उसमें माइनस में नंबर्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 47 इंटीजर नहीं है, 47 भी इंटीजर है। 5 इंटीजर नहीं है, तो ऐसा 5 के साथ भेदभाव क्यों किया? -7/2 -3.5, -7 बटा -2 3.5। ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, आंसर इंटीजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये हो गया क्या? फॉल्स। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं उम्मीद करता हूं। हम हाथ को अनम्यूट करने के लिए बोलता हूं और उससे एक सवाल पूछता हूं कि अभी तक समझ में आया? ये समझ में आया? ये जो 1/0 अनडिफाइंड हुआ, 0/0 इनडिटरमिनेट हुआ और 5/2 डेसिमल आ गया। तो ये तीन तरह का एग्जाम्पल है जो मुझे एक ही क्वेश्चन को फॉल्स कर रहा है। बात समझ में आई? अब कोई गधा ये ना बोल दे कि सर 1/0 अनडिफाइंड है, 3/0 3/0 अनडिफाइंड है कि डिफाइंड है? और इसे 3 × 1/0 भी लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है समझाने का। और एक तरीका है जीरो डिवीजन एरर। नीचे जीरो कभी नहीं आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। इसे पहले देखो ध्यान से। V बनाया और ऐसे काट दिया। इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं फॉर ऑल।
बेटा इसे इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? इज इक्वल टू, गुड। इसे पढ़ते हैं इक्वल टू, इसे पढ़ते हैं फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट नोटेशन एक बता रहा हूं जो कि आगे बहुत काम आएगा। आई हैव आई हैव आइसक्रीम्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो मैथ्स में इसको कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल की जगह ये लिख देंगे, खत्म। बात समझ में आई? या इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऑफ शाहीन, ऑफ शाहीन एकेडमी। तो अब इसको हिंदी में क्या पढ़ना है इंग्लिश में? आई हैव आइसक्रीम्स या आई हैव बॉट आइसक्रीम्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ शाहीन एकेडमी। ठीक है, तो फॉर ऑल की जगह मैंने ये साइन लगा दिया, कुछ नहीं है इसके अलावा। इंग्लिश में जैसे इक्वल टू को जब दिल में जब ये लिखते हो तो क्या दिल में पढ़ते हो कि x-3 डबल डंडा 4। क्या इसे तुम डबल डंडा पढ़ते हो? नहीं, इसे क्या पढ़ते हो दिल में? गधे से गधा लड़का भी, वो भी जब लिखता है कि x-3 इज इक्वल टू 4 तो मन में भी इक्वल टू पढ़ता है ये लिखने टाइम में। क्या कोई लड़का कभी इसको लिखने टाइम में दिल में भी डबल डंडा पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। उसी तरह से जब भी मैं ये लिखता हूं, 11th में मैं आ चुका हूं, तो जब भी मैं ये लिखता हूं तो मैं दिल में भी पढ़ता हूं फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल, सबके लिए, सबके लिए, उन सब के लिए जो स्टूडेंट्स ऑफ शाहीन है। ठीक है, बिल्कुल यही बात है। ठीक है ना, इसे पढ़ा जाता है फॉर ऑल। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं, इसका मतलब समझ लो। रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। रैशनल नंबर कैपिटल क्यू, रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं बाद में बताऊंगा। 10th में जब तुमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे लिखा था कि रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p कॉमा q आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा कुछ और पढ़ा था? इसको मैं और छोटा करके लिख रहा हूं, इंक बचा रहा हूं। यही 11th की मैथमेटिक्स का कमाल है। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैपिटल क्यू यानी रैशनल नंबर इज इक्वल टू p बाई क्यू फॉर ऑल, यानी वेयर की जगह लिखा है कि फॉर ऑल p कॉमा क्यू बिलोंगिंग टू इंटीजर, और एंड की जगह ये लगाया मैंने सेमी कॉलन, q नॉट इक्वल टू 0। देखो बेटा ये सब बहुत खतरनाक चीजें हैं, इसको समझ लिया ना तो फिर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझ जाओगे। ठीक है, ये रंग बदल बदल के इसीलिए लिखा हूं ताकि तुम फर्क कर लो। ये किसकी जगह मैंने लिखा? वेयर की जगह लिखा। ये आर इंटीजर्स की जगह क्या लिखा? बिलोंग्स टू आई। ये भी एक नई चीज लिखी है। जब अपने पास इतने तरह का पेन है तो ये लो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसको तुम पढ़ो कि Q, एक कैपिटल Q इज इक्वल टू P बाई क्यू होता है। कैपिटल Q इज इक्वल टू P बाई क्यू फॉर ऑल P बाई क्यू, यानी कि वो सारे P बाई क्यू। ठीक है, वो सारे कैपिटल Q इज इक्वल टू P बाई क्यू फॉर ऑल P बाई क्यू बिलोंगिंग टू इंटीजर। इंटीजर का सेट जो हमने पढ़ा, यानी ऊपर तुम ले सकते हो 55, नीचे कुछ भी ले सकते हो -4। रैशनल नंबर में भी हम नीचे 0 नहीं ले सकते। क्यों? जीरो डिवीजन एरर, कहीं भी 0 नीचे नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो वो सारे, तो कैपिटल Q P बाई क्यू के बराबर आता है। वो सारे P बाई क्यू के लिए, फॉर ऑल P बाई क्यू दैट बिलोंग टू इंटीजर सेट। और कॉलन मतलब कि एक और कंडीशन साथ में ये लिख लो, एक और कंडीशन साथ में ये लिख लो कि Q नीचे वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बराबर है, एक ही चीज है। अब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बैक वक्त देखने के बाद तुमको फील आ जाना चाहिए कि क्या लिखाया गया है। ठीक है, एक चीज इसमें और नोटेशन था, वो था बेटा इसे पढ़ा जाता है
बिलोंग्स टू सेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रीक लेटर है ये, ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन। ये वी नहीं लिखा हुआ है, वी को बीच से काटा गया है, तो इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल, ये एक पॉइंट है, और इसको पढ़ा जाता है ये। ठीक है, मतलब P और Q जो है अपनी वैल्यू कहां से चुनेगा, P और Q अपनी वैल्यू चुनेगा यहां से, इस इंटीजर की नंबर लाइन से। न्यूमरेटर भी इस इंटीजर की नंबर लाइन से आएगा, डिनोमिनेटर भी इस इंटीजर की नंबर लाइन से आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं उठा पाएगा क्योंकि हमने अलग से बता दिया। अगर ये नहीं लिखते तो कुछ भी हो सकता था। बात समझ में आ रही है? तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो है हमने छोटी करके लिखा है। इसमें दो नोटेशन हमने सीखे हैं। पहला नोटेशन है ये, दूसरा नोटेशन है ये। पहले स्क्रीनशॉट लो इसका।